एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित जो क्लास 5th का सिलेबस है। इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन। EVS जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें प्रथम योगात्मक आकलन की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट समेटिव असेसमेंट टेस्ट ये आपका रहने वाला है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर जो विद्यार्थी है उसका नाम यहाँ पर आएगा और रो नंबर, उसके अनुक्रमांक कितने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। कौन सी दिनांक को ये समेटिव असेसमेंट हो रहा है वो दिनांक आएगा और जो ग्रेड है वो शिक्षक के द्वारा यहाँ प्रदान की जाएगी। यहाँ आप स्क्रीन पर एक साइड में इसका हिंदी वर्जन और दूसरी साइड में आप इसका इंग्लिश वर्जन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्राप्त हो सकें। तो शुरू कर रहे हैं क्लास 5th EVS क्वेश्चन पेपर। इसमें हम बात करें सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर आपको कोष्टक में ब्रैकेट में यहाँ लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो फसल रबी खरीफ दो प्रमुख फसलें होती हैं, तो आपको खरीफ की फसल के बारे में बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी होगी। फिर हम बात करें तो यहाँ 3 तो रबी की फसलें हैं। मूंगफली जो है ये खरीफ की फसल, मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है वो खरीफ की होती है और शीतकाल में जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो काटी जाती है वो रबी की फसलें होती है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? मतलब जल में परिवहन करने वाला साधन कौन सा है? तो यहाँ हम बात करें बस सड़क पर करती है, ट्रेन पटरियों पे करती है, कार भी सड़क पे करती है, मतलब तीनों ही धरती पर आवागमन करती है। मगर जो जहाज है, जो जलयान होता है, वो जल परिवहन का प्रमुख साधन माना जाता है। आप इसका इंग्लिश वर्जन साइड में देख सकते हैं इन क्वेश्चनों का। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में दिखाया गया है। शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है? तो इस दिन ठंडा भोजन करने की परंपरा हमेशा रही है। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है? तो यहाँ कुछ पक्षी दिए गए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है। तो जो बया होता है उसका घोंसला सबसे आकर्षक और सुंदर आपको दिखाई देता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। साबुन पानी में गिरा तो वह क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ की फसल है या रबी की फसल, वो आपको बतानी है। दही और छाछ के लिए अच्छे होते हैं, किसके लिए अच्छे होते हैं ये दोनों चीज़, वो आपको बताना है। बैंड वाले भैया शादी में क्या बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं बैंड वाले भैया, ये आपको बताना है। फिर सत्य असत्य राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं। बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, तो कपड़े सिलने का काम तो दर्जी करता है, बैंड वाला थोड़ी करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। किसान अनाज उगाते हैं जिससे हलवाई मिठाई बनाते हैं, ये बात सही है या गलत है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है या फिर और अन्य स्टेट में भी ये मनाई जाती है, ये आपको बताना है। बगुला रात में उड़ता है, तो बगुला जो है वो रात में उड़ता है या नहीं उड़ता है, ये आपको बताना है। पानी में तैरने वाली
किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। फिर हम आगे बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि आपके घर में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, उन व्यंजनों के नाम आपको बताने हैं। तो आपको बताना आपके घर में कौन कौन सी व्यंजन, कौन कौन से पकवान बनते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है, वो अंतर, वो डिफरेंस आपको बताना है। मकड़ी जाले को कैसे बनाती है, तो उसकी कौन कौन सी विधि है जिससे वो उस जाले का निर्माण करती है। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इंटरनेट जो है वो क्या क्या काम आता है, वो सब बातें आपको यहाँ लिखनी है। लास्ट में यहाँ पर टीचर जो है वो आपको रिमार्क देगा, मतलब आपने कैसा किया है, आपको सुधार की ज़रूरत है या बहुत अच्छा आपने किया है, वो सब टीचर यहाँ पर लिखेगा और फिर उसी के अनुसार आपको A+, B+, ऐसी वो ग्रेड आपको देगा। इसी के साथ अपना आज का ये EVS से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर था ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।